जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ी सी लेट हो गया है आज करंट अफेयर्स में, तो आइए हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। और करंट अफेयर्स देखने से पहले हम आज का कोटेशन देखते हैं। तो कोटेशन हमारा क्या है? तो कोटेशन है कि निंदा और नींद पर जो विजय पा लेता है उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपकी समाज में कोई बुराई कर रहा है उससे आगे निकलिए। अब वो बुराई के पीछे बुराई कर रहा है, उसी के पीछे लेके दौड़िए तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। इतना बड़ा देश है। निंदा से बचना है और नींद से बचना है। ये दोनों से आप बच गए तो क्या कीजिएगा? क्या है कि आगे आप बढ़ जाइएगा, यानी बुलंदियों को छू लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें क्यों किया जा रहा है? ये मनाया क्यों जाता है? ताकि ऊर्जा को बचत किया जाए। ठीक है, ऊर्जा बचत होगा तो क्या फायदा मिलेगा? हमारा इन्वायरमेंट पे जो साइड इफेक्ट पड़ रहा है वो कम साइड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो व्यक्तियों और उद्योगों को ऊर्जा से चुनौतियां मिल रही है उससे भी हम बच सकते हैं। ठीक है, इसकी अभी थीम और पुरस्कार दोनों जारी नहीं किया गया। अगर ये जैसे ही जारी होगा तो हम आपको इसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप, एकदम याद रखना है, ने किस खिलाड़ी को हराकर यह खिताब जीता है? यानी कौन से खिलाड़ी को हराकर इन्होंने खिताब जीता है? तो वो थे डिंग लीरेन को इन्होंने हराकर और क्या जीता है? 18 वर्षीय हैं और 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, यानी डिंग लीरेन कहाँ के हैं? तो डिंग लीरेन कहाँ के थे? ये चाइना के रहने वाले हैं डिंग लीरेन। इनको डी गुकेश ने हराया है। डी गुकेश कहाँ के हैं? वो भारत के हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हरा दिया है। अब इसके बाद अगर ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था सिंगापुर में। कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जिसमें 14 गेम खेले गए थे। 14 गेम खेले गए थे और गुकेश ने 3 जीता था और लीरेन ने 2 जीता था। और 9 गेम क्या हुए थे? ड्रॉ हो गए थे दोनों के बीच में। ठीक है, 9 गेम ड्रॉ हो गए थे और 3 गेम गुकेश ने जीता और 2 गेम डिंग लीरेन ने जीता था। ये चाइना के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखना है। चीन प्रतिद्वंदी इनके चीन के थे। हुआ कहाँ था? सिंगापुर में हुआ था। 2 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आगे क्या है कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? यानी किसको चुना गया है? तो क्या है? नाम ही काफी है, चेहरा दिख रहा है ना। तो ये कौन से हैं? डोनाल्ड ट्रंप को क्या चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर क्या होता है कि ये जो व्यक्ति पूरे 1 साल, चाहे अच्छाई में चाहे बुराई में, अगर पूरे साल न्यूज में है तो उसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया जाता है। चुन लिया जाता नहीं है, ये जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया जाता है तो उसके क्या है? चेयरमैन ने बोला था कि चाहे ट्रंप बुरे हों चाहे अच्छे हों, ये क्या थे? पूरे साल चर्चे में रहे। और क्या किए हैं? फिर अच्छे कामों के लिए, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हारना, फिर बीच में उतनी उनके ऊपर केस चला, उसके बाद फिर वो व्यक्ति क्या हुआ? फिर चुनाव जीत के आ गया। तो इसीलिए इनको 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। ठीक है, इसकी अगर शुरुआत देखें तो 1927 से शुरुआत, इस सम्मान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। इसका पहले नाम था मैन ऑफ द ईयर। ये भी ध्यान रखना है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का नाम पहले क्या था? मैन ऑफ द ईयर था। 1999 में इसे क्या कर दिया गया? पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया। और 1900 सबसे पहले किसको दिया गया था? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को दिया गया था। 1927 में दिया गया था। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्यों दिया गया था? तो इनका एकल ट्रांसटलांटिक उड़ान के लिए दिया गया था इनको। ठीक है, एकल ट्रांसटलांटिक उड़ान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया था। पहला उड़ान है, इसलिए ये देखना है किसको दिया गया था? 1927 में दिया गया था। शुरू कब से हुआ था? 1927 से। 1927 में इसको क्या बोला जाता था? मैन ऑफ द ईयर बोला जाता था। और 1999 में इसको पर्सन ऑफ द ईयर नाम से मतलब किया गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसी में बताया गया है। ये जैकब्स ने इन्होंने ही बताया था कि चाहे ये बुरा हो चाहे अच्छा हो, ये क्या किए हैं? अच्छी वापसी किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगला बिना अब नहीं भागेगा यानी को किस देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया है?
तो ये किस देश का राष्ट्रीय नारा है? तो श्रीलंका ने घोषित किया है। श्रीलंका ने इसलिए किया है क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रहे, इसलिए नारा दिया है। यानी कि इसका मतलब होता है बांग्ला के बिना अब नहीं, ठीक है। यानी बांग्लादेश के लिए ये नारा दिया है ताकि पड़ोसियों से हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, ठीक है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस यूनियन स्लीप के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो किसकी नियुक्ति की गई है? तो भावेश जैन की नियुक्ति की गई है। ये है भावेश जैन, ठीक है। इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की गई है? इनकी नियुक्ति है 5 साल के लिए की गई है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि एलन मास्क ने कितने बिलियन डॉलर का आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया है? तो कितने बिलियन डॉलर का? तो यही है 400 बिलियन डॉलर का। इनकी टेस्ला कंपनी है एलन मस्क की, और ये 400 बिलियन का मतलब आंकड़ा छूकर और क्या हुए? विश्व का प्रथम धनी व्यक्ति ये बन गए हैं एलन मस्क, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का विषय क्या है? यानी थीम है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थीम हमेशा पूछता है, ठीक है। तो थीम क्या है इसका थीम है डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, ये थीम है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या है कि इसका उद्घाटन यानी देहरादून में ये शुरू हुआ था, और क्या हुआ था इसका, और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन हुआ था जिसका मुख्य विषय था डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। ये वाला जो थीम होता है हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कौन थे? केंद्रीय आयुष मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भाग लिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है? आधुनिक चिकित्सा में जो नवाचार लाया जाता है उसमें सुधार किया जाता है, इसीलिए ये शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 संबंधित वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, ठीक है। अब देखिए 4.0 यानी कि इसका मतलब होता है कि ये क्या है? ये चौथा माने हमारा संस्करण है किसका? स्वच्छ भारत मिशन का। 1, 2 जैसे 1.0 1 पहली बार स्टार्ट हुआ, 2.0 दूसरी बार, 3.0 तीसरी बार, और 4.0 ये स्टार्ट हुआ है तो चौथी बार। ये हमेशा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में इसको क्या किया जाता है? लिया जाता है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, और ये तो मनाना चाहिए पूरे सालों भर। लेकिन एक क्या होता है, जैसे एक आता है ना कोई दिवस कि माँ बाप के लिए समर्पित सेवा हमेशा करना चाहिए, ठीक है। आज ही के पेपर में आज हम देख रहे थे कि 80 साल के बूढ़े माँ बाप को क्या किया है? बच्चों ने सेवा नहीं कर पाते रहे थे तो उनको गला घोट के मार दिया। ये जो हमारी संस्कृति है ये कहाँ जा रही है? गर्त में जा रही है, ठीक है। यहाँ सम्मान करना लोग भूल गए हैं, तो सम्मान करना सीखना है कि कौन माँ बाप है, कौन भाई बहन है, कौन स्टूडेंट है, ये सब का सम्मान करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये मनाया जाएगा साल 2 से 31 अक्टूबर के बीच में ये मनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हमको ध्यान रखनी है। कितनी सीटें हैं? तो 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। अभी राज्यों में राज्य विशेष में हिमाचल प्रदेश चल रहा है। आज हिमाचल प्रदेश लास्ट है, उसके बाद कल अगला राज्य हम देखेंगे, ठीक है। आइए हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए इनके ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यह है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की अगर नॉर्थ में बात करें तो यहाँ है ये लद्दाख पड़ेगा, और ये जम्मू एंड कश्मीर पड़ेगा, यहाँ पंजाब पड़ेगा, उसके बाद हरियाणा है, उत्तराखंड है, और कौन है? चाइना है, ठीक है। इससे घिरा हुआ है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर इसमें हम क्या बात करें, ये सब बताए हैं, पीछे वाली वीडियो आपको देखनी है, ये पूरे डिटेल से बताए हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि जिला कौन कौन सा है, तो हमीरपुर है, बिलासपुर है, चंबा है, सिरमौर है, कुल्लू जिला है, शिमला है, सोलन है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ऊना, मंडी और कांगड़ा, ये सब जिला कहाँ पाए जाते हैं? ये सब जिला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश को हम 3 क्लास लिए हैं हिमाचल प्रदेश का। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पूरा हिमाचल प्रदेश कंप्लीट है। बाकी अगला राज्य हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।